आइए दोस्तों, आज हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में आपने स्क्वायर निकालना सीखा था। तो आइए यहाँ पर देखिए, इसका अपन को वर्गमूल निकालना सीखना है। तो यहाँ पर इसको सीखने से पहले कुछ नियम हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में, ये आपका क्वेश्चन है, यदि आपके क्वेश्चन में इकाई का अंक 9 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर जो आपके इकाई के अंक हैं उनसे आपको मैच करना है। अगर आपका इकाई का अंक, क्वेश्चन के इकाई का अंक 1 है, तो जो आपका आंसर आएगा उसमें इकाई का अंक या तो आपका 1 होगा और या फिर 9 होगा। यदि क्वेश्चन का इकाई का अंक आपका 4 है, तो जो उसका आंसर आएगा उसका इकाई का अंक या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। यदि आपका क्वेश्चन का इकाई का अंक 5 है, तो आंसर का भी आपका इकाई का अंक 5 ही होगा। यदि क्वेश्चन का इकाई का अंक आपका 6 है, तो उसके आंसर का इकाई का अंक 6 होगा या फिर 4 होगा। यदि क्वेश्चन के इकाई का अंक आपका 9 है, तो जो आंसर का इकाई का अंक होगा 3 होगा या फिर आपका 7 होगा। और यदि क्वेश्चन में इकाई का अंक 0 है, तो आंसर में भी आपका इकाई का अंक 0 ही होगा। और दूसरी बात, यदि यहाँ पर 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7 और 8, यदि किसी क्वेश्चन में आपके इकाई के अंक 2, 3, 7 और 8 आ जाते हैं, तो उस संख्या का आप वर्ग या वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे इस संख्या में यदि इकाई का अंक 2 हो जाएगा, तो उस संख्या का आप पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। उस संख्या का आपका वर्गमूल कभी निकल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं। यह संख्या आपको दी गई है यहाँ पर 59, 29। इसका अपन को वर्गमूल निकालना है कि इसके से बाहर क्या आएगा। तो क्या करते हैं, इसका इकाई का अंक जो है वो 9 है। अगर इकाई का अंक, क्वेश्चन की इकाई का अंक यदि 9 है, तो आंसर में या तो 3 होगा इसका इकाई का अंक, आंसर के इकाई का अंक 3 होगा या फिर आपका 7 होगा। जो इसका आंसर आएगा उसका इकाई का अंक या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां से देखते हैं। फिर यहाँ पे अपन को क्या करना है, इसमें पीछे से 2-2 के जोड़े बनाना है। यदि यहाँ पे 4 संख्या है तो 2-2 के जोड़े, यहाँ पे आपकी 5 संख्या है तो यहाँ पे 2 का जोड़ा और यहाँ पर 3 का जोड़ा। तो यहाँ पर अभी तो आपकी 2 संख्या है, तो आप 2-2 के जोड़े यहाँ पर बना सकते हैं। इस जोड़े में आपको ओनली इकाई का अंक देखना है कि क्या है। यदि इकाई का अंक आपका 9 है, तो जो आंसर का इकाई का अंक होगा 3 होगा या फिर 7 होगा। फिर इसको क्या करना है आपको, इस जोड़े पे ये लिखा है आपका 59। इस 59 को आपको ये चेक करना है कि किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो आप यहां पर देखते हैं, जो 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है वो आपका 49 होता है, और जो 8 का स्क्वायर होता है वो आपका 64 होता है। इन दोनों के बीच में आपका ये है 64 और 49 के बीच में आपका 59 है। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे इन दोनों में से हमेशा छोटी वाली संख्या ही लेना है। 64 आपकी 59 से ज्यादा है, तो 64 नहीं, आप 49 लेंगे। 49 किसका वर्ग था, 7 का। तो जो आपकी संख्याएं बनेंगी वो या तो आपकी 73 होंगी या फिर आपकी 77 होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी संख्या होंगी या तो 73 होंगी या फिर 77 होंगी। अब पता कैसे करें कि इन दोनों में से हमारा आंसर कौन सा है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये देखना है जो आपका 59 था वो इन दो संख्याओं में से 49 और 64 में किसके करीब है, ज्यादा करीब है। तो यहां पर देखते हैं 49 से तो यहाँ पे 10 का गैप है, और 64 में यहाँ पे कुल में आपका 5 का गैप है। तो किसके करीब है ज्यादा, 64 के। अगर 64 के करीब है तो बड़ा वाला आंसर होगा आपका, और अगर इसके 49 के करीब होती तो छोटा वाला आंसर होता आपका। तो दोस्तों समझ में आया। चलिए फिर से दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। चलो अच्छा, इसको करते हैं। इसमें देखिए इकाई का अंक आपका 9, तो आंसर का इकाई का अंक कितना होगा, 3 या फिर 7। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आप देखते हैं, यहां पर इसका इकाई अंक 3 होगा या फिर 7 होगा। अब क्या करना है अपन को, वही प्रोसेस 136 को चेक करना है कि किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में है। तो किन के स्क्वायर के बीच में आ रहा है 136। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 का 144। तो ज्यादा, दोनों ज्यादा आ रहे हैं। तो 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144।
144, इन दोनों के बीच में आपका 136 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है अपन को, यहाँ से हमेशा छोटी वाली संख्या ही लेना है। 136 से छोटी कौन सा, 121, तो 121 किसका बैग था, 11 का। तो जो संख्या बनेगी आपकी या तो वो 113 होगी या फिर आपकी 117 होगी। आंसर में जो आपका आएगा या तो वो 113 आएगा या फिर 117 आएगा। अब कैसे पता करें कि 113 होगा कि 17 होगा, तो क्या करना है अपन को, 136 पर जाना है या 136 चेक करना है किसके करीब जाना है। तो है 144 है, इन दोनों का गैप कितना आ रहा है आपका, 8 आ रहा है, और इन दोनों का गैप कितना आ रहा है आपका, 15 आ रहा है। तो किसके करीब है, 144 की, अतः आपका आंसर 117 होगा। इसी प्रकार आप बहुत सारी संख्याओं का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इस विधि से आप 5, 6, 7 तक की संख्याओं का स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हैं। फिर क्या होता है, संख्या बड़ी होती जाती है तो स्क्वायर निकालने में यहाँ पे और चेक करने में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। तो जहां तक है आप यहाँ से 5, 5 तक की स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। निकाल तो 6 भी सकते हैं, लेकिन 6 में थोड़ी क्या है, लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है। तो आप इससे 5 संख्याओं तक के स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, जो आपके पेपर में बहुत काम आए, क्योंकि वहां पर टाइम ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो टाइम को अपन को बचाना है। जब आप इसकी प्रैक्टिस घर पर करेंगे, 2-4 बार लगाएंगे, तो आपको कंसेप्ट याद हो जाएंगे। और इन कंसेप्ट को जरूर याद रखना। यदि इकाई का अंक आपका 1 है तो आंसर में ए आएगा, यदि ये है तो ए आएंगे, ए है तो ए आएगा, ए है तो ए आएगा। और एक बार यदि आपके किसी क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, और इकाई का अंक आपको ये दिख जाए 2, 3, 7 और 8, तो वह संख्या आपकी कभी रूट से बाहर नहीं आएगी पूर्णतः, उसमें कुछ ना कुछ रूट के अंदर बच जाएगा आपका। तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, जहां पर आपको इस प्रकार के √5, √7, √11 इस प्रकार के आपको वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।